जय श्री राम। आज के सुविचारों में हम वो सिद्धियों के संबंध में बोलना चाह रहे हैं। पिछले एपिसोड में मैंने कहा था कि सिद्धियां जो होती हैं वो प्रभावशाली तो होती हैं, व्यक्ति को प्रभावशाली तो बना देती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो भ्रमित कर देती हैं। और एक उदाहरण दिया था कि जैसे अपन को कहीं 100 मील जाना हो, इतना टाइम दिया हो, सिद्धियों में कोई पुष्पाहार का स्वागत करे, तो यहीं पे हमारा समय समाप्त हो जाता है, हम अपनी मंजिल को नहीं पहुंच पाते। जो आत्म तत्व के ज्ञानी हैं, जो आत्मा के पथिक हैं, आत्मा के मार्ग पे आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वो सिद्धियां प्राप्त तो कर लेते हैं, उन सिद्धियां स्वयं उनको प्राप्त हो जाती हैं, सिद्धियां उनके आगे पीछे घूमती हैं, लेकिन वो सिद्धियों का कोई दुरुपयोग नहीं करते। जैसे हमने देखा सन 1976 में हम प्रयागराज कुंभ में गए थे। वहां पे हमने देखा कि देवहरा बाबा, पूज्य देवहरा बाबा जी मेला से 2 किलोमीटर दूर अपनी मचान बांधे हुए थे और वहां पे हजारों की जनता जा रही थी। तो कुछ ऐसे भी बहुत सिद्ध हुए हैं कि पूज्य देवहरा बाबा, पूज्य रामचंद्र जी डोंगरे जी महाराज, पूज्य अखंडानंद जी महाराज, पूज्य विद्यासागर जी महाराज, सिद्धि इनके आगे पीछे घूमती थी, लेकिन उन्होंने सिद्धियों का कोई प्रयोग नहीं किया। सहजता उनमें इतनी थी, उनका स्वयं का इतना प्रभाव था कि लाखों व्यक्ति उनके आगे पीछे घूम रहे थे। ये लोग तो चाहते 24 घंटे में 100 अरब रुपए आ जाए, लेकिन इन लोगों ने कभी उनका उपयोग नहीं किया। जो सहजता से होता रहा उसी में वो प्रसन्न रहे। इसके आगे हम आपको एक बात और बतलाना चाहते हैं कि वैसे तो मैं प्रयागराज सन 76 से जा रहा हूँ। उज्जैन कुंभ भी सन 2000 के पहले 2 कुंभ हमने अटेंड कर लिए थे। सन 2001 जो प्रयागराज में कुंभ भरा था, उसमें ईश्वर की कुछ ऐसी कृपा हुई, हमारे माता पिता के आशीर्वाद हमारे साथ रहे। मैं एक जगह चाय पी रहा था, वहां से करीब चौड़ाई में 200-250 फीट चौड़े रोड बने थे। एक बहुत तेजस्वी साध्वी हमारे लिए देख रही थी, वो थी डॉक्टर विभा चावला जी। बहुत तेजस्वीता थी उनमें, एकटक देख रही थी। हम सोच रहे थे कि हजारों लाखों आदमी निकल रहा है, वो हम ही को क्यों देख रही है। हम जब चाय पी चुकी तो उन्होंने इशारे से बुलाया, मैं गया, मैंने प्रणाम किया, न जानू हुए। उन्होंने फिर बोला एक काम करो, हमने उनसे दीदी शब्द का प्रयोग किया था, तो बोले भाई साहब एक काम करो, ये योगी कथामृत है, इसको आप लो, इसके बारे में अध्ययन करो। योगानंद जी का उनका कैंप था, सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप वहां बोर्ड लगा था, योगदा सत्संग सोसाइटी रांची। तो हमने उनसे पुस्तक की कीमत पूछी, बोले उस समय उसकी कीमत 70 रुपए थी। तो हमने प्रणाम किया, हमने कहा दीदी हम खरीद नहीं पाएंगे। और बहुत सी बातें हुई, आखिर उन्होंने हमें निःशुल्क दिया, निःशुल्क वो पुस्तक दी और वो हमको अंदर ले गई और उन्होंने हमारे लिए पूज्य महातार बाबा जी के संबंध में समझाया। बहुत कुछ उन्होंने हमारे लिए समझाया। हमने कहा दीदी हमने सुना तो है, पूज्य लाहिड़ी जी के संबंध में भी पढ़ा है, पूज्य युक्तेश्वर जी के संबंध में भी पढ़ा है, पूज्य योगानंद जी, दयानंद जी, विवेकानंद जी के संबंध में मैंने पढ़ा है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। और एक और साधक थे, फिर उन्होंने उनको भी बिठा लिया, बोले इनके लिए अच्छे से समझाओ। योगानंद तक उन्होंने हमारे लिए समझाया। तो पूज्य महातार बाबा सिद्धियों के भंडार थे, अपने आप सिद्धियां उनके पास आती थी। उनके लिए टाइम और स्पेस का कोई महत्व नहीं था, समय और दूरी, एक क्षण में वो हजारों किलोमीटर दूर चले जाते थे। एक ही क्षण में वो अनेकों शरीर धारण कर लेते, साकार निराकार दोनों हो जाते थे। इसके बाद वही सिद्धि पूज्य श्यामाचरण लाहिड़ी जी को उन्होंने दी, पूज्य युक्तेश्वरानंद जी, पूज्य योगानंद जी। तो इनके बारे में
उन्होंने हमारे लिए बहुत समझाया। फिर उसी 2001 में वहाँ पे हमारे लिए और भी साहित्य पढ़ने को मिला, पूज्य तेलंग स्वामी, पूज्य भूपेन्द्र नाथ सन्याल जी का, और अनेकों साहित्य वहाँ पे हमें पढ़ने मिले। गोरखनाथ जी का भी कैंप लगा था। ये पूर्व जन्म का हमारा कोई पुण्य था, माता पिता के आशीर्वाद थे। क्या था कि 2001 में हमारे लिए ऐसे ऐसे संत अपने आप मिलते गए, वो अपने आप कैंपों में ले गए। गोरखनाथ जी के एक योगी थे, वो हमारे लिए ले गए। 2 दिन हम उनके यहाँ मतलब भ्रमण किया, रहे तो हम अपने अयोध्या कैंप में, लेकिन दिन भर उनके यहाँ रहते थे, वो सब समझाते रहे। तो ये सब ईश्वर की कृपा होती है। असल में जहाँ तक हमारी बुद्धि काम करती है, हमारी बुद्धि में जो आया है, ये सब पूर्व जन्म के कारण होते हैं, और इस जन्म में अगर वो फलित होते हैं तो हो जाते हैं। किसी के पूर्व जन्म में तपस्या तो वो करते हैं लेकिन फलित नहीं हो पाते। जैसे एक जगह हमने आचार्य रजनीश का, जो ओशो कहलाने लगे, उन्होंने लिखा था कि पानी 100 डिग्री पर ही गर्म होगा, अगर 98 डिग्री होगी तो पानी गर्म नहीं होगा। और एक जगह और एक उदाहरण सामने आया कि एक सज्जन 2%, जैसे कोई कलेक्टर की परीक्षा होती है, उन्होंने कहा तो मैं 80% में हम पास करेंगे, और 2% उनके ज्यादा हो गए तो वो कलेक्टर बन गए, और जिसके 80 से 2% कम हुए वो कुछ भी नहीं बन पाए। लेकिन उनकी बुद्धि, उनकी योग्यता तो लगभग वो ही होती है। तो जो पिछले जन्म में सफल नहीं हो पाते, इस जन्म में जरा सी भक्ति से वो सफल हो जाते हैं। और इसके आगे बहुत से सिद्ध संत हुए हैं जो सिद्धियों का कोई प्रयोग नहीं किया, लेकिन वो प्रभावशाली हुए हैं। हाँ, इतना अवश्य है। और ये सब पढ़ने की बातें हैं, लोग कह सकते हैं ये पढ़ने की बातें हैं, पुरानी बातें हैं, लेकिन वर्तमान में तो हम देखते हैं कि बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री, ये सिद्धि तो है उनकी, तो लाखों लोग जाके चरणों में गिरते हैं। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज 8 घंटे पहले से लाखों आदमी वहां पहुंच जाते हैं। लोग बात तो घर वाले भी उनकी बात नहीं मानते, मोहल्ला पड़ोस के आदमी बात जिनकी नहीं मानते, और लेकिन जब ईश्वर की कृपा होती है तो वहां पे देखो तो लाखों लोग 8-8 घंटे पहले से पहुंच जाते हैं। तो हमारा तो मतलब यही है कि पूर्व जन्म की जो तपस्या होती है वो इस जन्म में भी उनको सफल देती है। इसलिए अब ऐसा कोई काम कर लो, प्रारब्ध है वो तो भोगना ही भोगना पड़ेगा। हाँ, तब तपस्या करोगे तो इतना है कि गर्दन कटना हो तो हाथ कट के रह जाएगी, हाथ कटना हो तो कौन सा कट के रह जाएगा, लेकिन अब कर लोगे तो वो हमारे लिए आगे मिलेगा। एक दो उदाहरण और देना चाहता हूँ, वो मैं समझ रहा हूँ कि लोग बागों की बात 10 मिनट का भी समय नहीं होता है। एक बात ये समझाना चाहता हूं मैं कि कम से कम हर व्यक्ति को 24 घंटे में 1 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम ईश्वर के भजन में, उनके ध्यान में लगाना चाहिए, कम से कम, ताकि उनका भविष्य आगे बन सके। जैसे हम पूजन में की बात कर रहे हैं, दयानंद विवेकानंद का तो बहुत सुना है, आज के समय में बागेश्वर धाम का हम देख ही रहे हैं। और एक अभी 2 साल पहले देखा था, कोई कौटिल्य नाम का बालक 4 साल का था और वो पूरे विश्व में छा गया। एक गूगल गुरु 2-2.5 साल के थे, वो भी छा गए। तो ये सब क्या है? पूजन्म की तपस्या है, पूजन्म की साधना है, पूजन्म का ज्ञान है, और जो ज्ञान आप लेके जाएंगे आपको ज्ञान होगा, आपको अगले जन्म में भी सफलता मिल जाएगी। कोई भी आदमी धन दौलत किले महल लेके नहीं जाएगा, लेकिन ज्ञान और कर्म लेके जाएगा। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।